हाई टू क्लास में स्वागत है आपका। आज हम जो समसामयिकी घटना चक्र इतिहास का चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नरक के विषय में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किससे अर्थ फलक संबंधित है? यानी इनमें चारों में से कौन अर्थ फलक से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा श्वेतांबर, ऑप्शन बी। जैन परंपरा में फलक, कौपीन, चीवर आदि वस्तावरण हैं, अतः इनका संबंध श्वेतांबर से है। जिसे आप ध्यान देंगे एक बार कि कह रहा है कि इनमें से कौन अर्थ फलक से संबंधित है, तो श्वेतांबर संप्रदाय। जैसे जानते हैं कि जैन दो भागों में बटा हुआ था, एक श्वेतांबर था और एक दिगंबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो भागवत धर्म आप जानते होंगे होलियोडोरस का नाम सुने होंगे। क्या? होलियोडोरस का नाम सुने होंगे। तो इसका आंसर यही सी सही है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से पता चलता है कि तक्षशिला के एवन राजदूत, कौन? तक्षशिला के एवन राजदूत होलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की। और इस पर उत्कील लेख में होलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मेरु ब्रह्मांडिकी संबंध है, किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। बौद्ध पाठ्य के अनुसार पर्वत मेरु के चतुर्दिक ही भौतिक एवं आध्यात्मिक ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई है, अतः मेरु ब्रह्मांडिकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। और 23वें कौन थे? तो 23वें पूछेगा तो पार्श्वनाथ और प्रथम पूछेगा तो ऋषभदेव। ठीक है, और अंतिम और पूछता है तो कौन है? महावीर स्वामी जो 24वें थे। और नेमिनाथ किस नंबर के थे? तो 22वें नंबर पे नेमी नाम थे, जिन्हें कृष्ण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन महात्माओं का यानी महात्माओं को निर्ग्रंथ तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे या आदिनाथ भी इन्हें कहा जाता है। इनका नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट है, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख या वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो दो हैं, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जबकि 24वें कौन थे? तो महावीर। मैं पहले बता चुका हूँ आपको। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र था? तो बाहुबली जो थे वो ऋषभनाथ का पुत्र था। किसका पुत्र था? ऋषभनाथ का। इसका हम व्याख्या देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का द्वितीय पुत्र था। भारत के पराक्रमी एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए। ऋषभदेव का अन्य नाम ऋषभनाथ और आदिनाथ और वृषभनाथ भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? तो एक है इसमें स्त्री मल्लिनाथ। कौन है? मल्लनाथ के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जैन तीर्थंकरों में कौन एक लेडी थी, कौन महिला थी, तो मल्लनाथ को आप ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसकी व्याख्या जरूर हम देखेंगे एक बार। श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य तथा साधु कहा जाता है। यानी श्वेतांबर जो जैन होते थे उनको यति कहा जाता था, आचार्य कहा जाता था, साधु कहा जाता था। जबकि जो दिगंबर जैन होते थे वो झुल्लुक, एल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, श्वेतांबर जो था वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में चल रहा था और दिगंबर जो था भद्रभाव के नेतृत्व में चल रहा था। लेकिन श्वेतांबर जैनियों को यति, आचार्य, साधु कहा जाता था, जबकि दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर अनुयायी ज्ञान प्राप्त के बाद भोजन करने में विश्वास करते थे। किन दिगंबर होते थे उनके अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता था। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री भी उत्पन्न हुई, जबकि दिगंबरों के अनुसार ये अविवाहित थे। श्वेतांबर मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्थित थी, जबकि दिगंबरों के अनुसार वे पुरुष थे। इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर पूछता है कौन महिला थी तो आप मल्लिनाथ को ट्रिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपके माने जाते हैं कौन?
पार्श्वनाथ। ठीक है, प्रथम पूछता है तो ऋषभदेव या ऋषभनाथ या आदिनाथ जी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्याख्या देखते हैं हम। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं और इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे और इनका जन्म काशी वाराणसी में ही हुआ था। अन्य कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसे हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। यानी जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी जिसे चातुर्याम के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। इसी में महावीर स्वामी ने एक 5वां जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछ दे एग्जाम में पार्श्वनाथ को किस पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? सम्मेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? एक मिनट दोस्तों, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो बनारस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका आंसर भी वही है, कहाँ से? वाराणसी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन विश्वास यानी जैन धर्म के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वेरी सिंपल है, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर भी वही है, क्या है? काशी। अगर बनारस ने दिया तो काशी दिया है, तो इसे टिक करेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी ही है। देखिए घटना चक्र है, बार बार जहाँ जिस एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है उस सभी क्वेश्चनों का समावेश यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इससे आपका बार बार रिवीजन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पार्श्वनाथ यानी कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? तो मैं बताया हूँ पहले कि जो ब्रह्मचर्य था इसे महावीर स्वामी ने शामिल किया था। तो सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह, क्या था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये पार्श्वनाथ जी के द्वारा था और उसी में 5वां एक ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म आप लोग जानते हैं कि वैशाली के कुंड ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कहीं कहीं 540 लिखा रहता है ईसा पूर्व और कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व में जन्म लिखा रहता है। तो जो ऑप्शन में दोनों अगर आता है तो दोनों तो साथ में देगा नहीं, लेकिन 540 भी सही है और 599 सही है, क्योंकि जिस हिसाब से किताब में क्वेश्चन बना हुआ है तो उस हिसाब से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप 540 को भी ध्यान देंगे और 599 ईसा पूर्व को भी ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ अन्य फैक्ट हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और वे वैशाली की लिच्छवी, क्या थे? वैशाली की लिच्छवी गणराज की प्रमुख चेटक की बहन थी और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। और महावीर स्वामी के बड़े भाई क्या थे? नंदी वर्धन थे। इन्हीं की आज्ञा से 30 की उम्र में इन्होंने महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था और 12 वर्षों के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की जन्मस्थली थी, तो महावीर की जन्मस्थली कहाँ थी? वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक स्थान पर और मृत्यु पावापुरी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान कौशल की प्राप्ति हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो जृम्भिक ग्राम में। कहाँ हुई थी? जृम्भिक ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है और महावीर स्वामी की 12 वर्षों की कठोर तपस्या यानी 30 की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद ऋजुपालिका यानी जृम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल और ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वे केवलिन कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो किस नदी पर प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका। अगर गौतम बुद्ध पूछता है तो निरंजना नदी के तट पर और महावीर स्वामी का ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? तो प्रथम विच्छेदक कौन था? जमाल था। उनके दामाद थे जमाल, वही थे। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति के बाद 12 वर्ष उनके प्रथम शिष्य जमाल से उनका मतभेद हो गया और मतभेद के कारण
क्रिय मार्कृत सिद्धांत यानी कार्य करते ही पूरा हो जाना, यही कारण था। इस मतभेद के कारण जमाल ने संघ को छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुत्ववाद कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन नया है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन कहाँ बना हुआ है, पीजीटी में बना हुआ है, तो इसे आप ध्यान देंगे। पूछता है अगर कि महावीर के जीवन काल में जनसंघ का प्रथम विच्छेदक कौन था, तो जमाली थे। क्यों थे? क्योंकि 12 वर्ष उनके प्रथम शिष्य जमाले से उनका मतभेद हो गया था और मतभेद का कारण था क्रिय मार्कृत सिद्धांत यानी कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण ही जमाल ने संघ को छोड़ दिया था। ठीक है, अन्य फैक्ट है कुछ देख लेते हैं। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाल के 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने किया था। तो प्रथम विद्रोह यानी प्रथम संघ विच्छेद किया था जमाल ने और दूसरा कौन किया था, तीस गुप्त ने किया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पता नहीं होगा, जो क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा, उसे आप नोटबुक पे जरूर लिखिएगा। जैन धर्म में प्रथम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय अथवा स्यादवाद की कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महावीर की माता क्या नाम था, तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, उन्हें प्रियकारिणी और विदेह दत्ता के नाम से भी जाना जाता है। जैन अनुश्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के 2 अन्य नाम थे। कौन कौन नाम थे? श्रेयास्म और यास्मस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनकी बहन का नाम सुदर्शन, इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था या दर्शना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध था, तो देवनंदा जैन धर्म में महावीर की माता के नाम से प्रसिद्ध थी। देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देवनंदा जो था महावीर की माता के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। महावीर की माँ का नाम त्रिशला या विदेह दिन्ना या प्रिय कारिणी सहित विभिन्न नामों से विभिन्न ग्रंथों में जाना जाता है। कल्पसूत्र और अन्य ग्रंथों में निहित एक पौराणिक कथा के अनुसार उनकी असली माँ देवनंदा एक ब्राह्मण महिला थी। स्यादवाद में संभावनाएं होती हैं, कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं। स्यादवाद जैन धर्म की एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसमें कुल 7 संभावनाएं होती हैं। स्यात् अस्त, स्यात् नास्त, स्यात् अश्च नास्त, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् अश्च अव्यक्तम, स्यात् नाश्च अव्यक्तम च और स्यात् अश्च नाश्च च अव्यक्तम च। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्यादवाद किससे जुड़ा है, तो स्यादवाद जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनेकांत किसका विशेष लक्षण है, तो अनेकांतवाद जैन धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वही उसका व्याख्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है, तो जैन धर्म ही। अनेकांत किसका विशेष लक्षण है, तो जैन धर्म से ही। ठीक है, निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार यह माना गया कि सत्य बहुत जटिल होता है और इनमें अनेक पहलू होते हैं, तो अनेकांतवाद में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या था, तो पंचमहाव्रत। क्या था? पंचमहाव्रत और चातुर्याम पार्श्वनाथ का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ अन्य फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों की ये इन्हीं व्रतों की व्यवस्था थी, परंतु उनमें कठोरता कुछ कम थी। इसी कारण इसे अणुव्रत अथवा पंच अणुव्रत के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है, जो पुद्गल, काल, आकाश, धर्म तथा अधर्म है। महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था, तो कौन सा व्रत जोड़ा था मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ब्रह्मचर्य जो था उसे जोड़ा था महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो कौन अनुकूल नहीं है? अहिंसा पर अत्यधिक बल, काया कलेश से शरीर का अंत, जन भाषा में प्रचार, ईश्वर द्वारा केवल प्राप्त। तो जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो काया क्लेश शरीर का अंत यह ही जानते हैं आप, क्योंकि जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में स्वर्ग बेला में संलेखना के द्वारा अपनी शरीर की प्राप्त की थी, तो ये है ही। तो इसका आंसर होगा अनुकूल पूछ रहा, प्रतिकूल नहीं पूछ रहा, ध्यान देंगे आप लोग। तो इसका आंसर डी सही है। देखिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है, साथ ही साथ इसमें काया क्लेश से शरीर का अंत करने पर भी जोर दिया गया है। पहले मैं बताया हूँ, इस धर्म का प्रचार जन भाषा में भी किया गया है। इस सिद्धांत का ईश्वर द्वारा कैवल्य प्राप्त की सिद्धांत नहीं है, अतः इसका आंसर डी है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया था, तो महावीर स्वामी ने सर्वथा वस्त्र को त्याग करने का आदेश दिया था।
कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जिसे हम देख लेते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। कौन कौन है इसे हम लोग देख लेते हैं एक बार। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्म प्रभु, सुप्राश्वनाथ, चंद्रप्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ। 19वें देखिए ये महिला थी मल्लिनाथ, मुनिस्रोत, नेमिनाथ 21वें नमिनाथ और 22वें नेमिनाथ या अरिष्टनेम, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? तो देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र होना चाहिए, लेकिन पाटलिपुत्र आंसर में नहीं है, तो बल्लभी को आप क्लिक कर सकते हैं, यही सही है। देखिए आप व्याख्यान देखते हैं। पाटलिपुत्र में हुई प्रथम जैन सभा में सर्वप्रथम जैन धर्म ग्रंथ अंगों का संकलित किया गया, लेकिन इस सभा के बाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता में दो अलग अलग स्थानों पर सभाएं संपन्न हुई है। पहली आर स्कंदिल की अध्यक्षता में मथुरा तथा दूसरा नागार्जुन सूरी की अध्यक्षता में बल्लभी में। इस सभाओं में धर्म संगठन का संकलन किया गया तथा परंतु पृथक पृथक स्थानों पर स्वतंत्र रूप से सभा आयोजित होने के कारण धर्म ग्रंथों में विभेद आ गया। इस विभेद को दूर करने हेतु बल्लभी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन देवज समासरवर की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम जैन संगीत हुई थी, तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो जैन धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। देखिए त्रिरत्न दोनों में आता है, तो एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण होता है। एक बुद्ध धम्म संघ को भी त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिरत्न यही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। जिस सत्य में हम विश्वास और श्रद्धा रखते हैं उनका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंच महाव्रत तथा त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से ही संबंधित है। कुछ फैक्ट्स हैं, देखते हैं। पंच महाव्रत त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से है। पंच महाव्रत क्या है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है और ये चारों पार्श्वनाथ जी के द्वारा। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सम्यक ज्ञान है ही, सम्यक आचरण है ही और सम्यक श्रद्धा है, सम्यक कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश में यानी प्रसार का माध्यम बनाया? तो आप जानते हैं कि प्राकृत भाषा में ही जैन लोगों ने अपने धर्मोपदेश का प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया था, तो इसका आंसर प्राकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा गया है यानी पूर्व कहा गया है, और जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। आगम के अंतर्गत 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र हैं, अनुयोग सूत्र हैं। ये सब जैन धर्म से संबंधित हैं। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रचार किया है, प्रवचन दिया है? तो अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में किया है। TGT 2013 में क्वेश्चन बना हुआ है। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी, कहाँ की गई थी? तो प्रथम पाटलिपुत्र में की गई थी और दूसरा बल्लभी में किया गया था। तो पाटलिपुत्र में किया गया था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और जो बल्लभी में किया गया था 512 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान। क्या था? कनिष्क एक महान राजा था, ऐसे याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। कनिष्क एक महान शासक था और ये महायान संप्रदाय से संबंधित था। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुशाल शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 नामक संप्रदायों में बट गया। कुछ फैक्ट्स है, देखते हैं। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रभासगिरी जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, वो जैन तीर्थ स्थल है। यह स्थल 6वें जैन तीर्थकर पद्मपुर से संबंधित है। जो 6वें जैन तीर्थकर पद्मपुर से संबंधित है प्रभासगिरी, ये अपनी जैन धर्म का एक संप्रदाय था। जिस प्रकार आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में एक वर्जियान शाखा आ गई थी, इसी प्रकार जैन धर्म में भी एक यापनीय शाखा आ गई थी जो तंत्र मंत्र से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? तो प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? स्थूलभद्र ने। प्रथम का स्थूलभुज और द्वितीय जो थे देवर क्षमा सरवर की अवस्था में हुआ था। प्रथम जैन समिति देखिए यहाँ पे मैं बताया था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी और जैन धर्म में 12 अंगों का संकलन किया गया था। भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया, जबकि द्वितीय जो सभा थी 6वीं शताब्दी यानी 512 ईस्वी में बल्लवी के देवर क्षमा सरवर की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पहला पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धर्म में ईश्वर के प्रति क्या विचार था? तो ईश्वर में अविश्वास था। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या था? ईश्वर में अविश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ व्याख्या है, कुछ अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है। 2 जैन तीर्थ को ऋषभदेव और अरिष्टनेम के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, पहले ही बता चुका हूँ। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। ये भी सही है। तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया निम्न पर आधारित है, तो ललित विस्तार पर आधारित है। इस ग्रंथ में बुद्ध के जीवन का वर्णन है। दिग्निकाय का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन का नाम सुनेंगे। ये हिंदी के एक लेखक हैं और हिंदी में दिग्निकाय का अनुवाद किया था राहुल सांकृत्यायन ने। ये देखिए यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन बना हुआ है। बौद्ध काल में कितने गणराज्य थे? तो बौद्ध काल में 10 गणराज्य थे। कितने थे? 10 गणराज्य थे। देखते हैं व्याख्या इसका। बौद्ध काल में भगवान बुद्ध के समय गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व प्रमाण मिलते हैं। 10 गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक, सुमसुमारगिरी के भग्य, अल्पकप के बुल, केशपुत्र के कलाम, रामागम के कोली, कुशिनारा के मल, पावा के मल, पिपलियन के मोरी, वैशाली के लिच्छी, मिथिला के विदेश शामिल थे। वैशाली बुद्ध काल की सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। वैशाली की लिच्छियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए थे। इसको सबको जानता होगा। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्याख्या देख ही लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक नेपाल की तराई में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया था, लेकिन उनका 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका लालन पोषण प्रजापति गौतमी करती हैं। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग करते हैं और 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की उस उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और 483 ईसा पूर्व में क्या होता है? उन्हें कुशिनारा के मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी जहाँ होती है वहीं पे उनकी 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। कुछ फैक्ट्स हैं, इसे जान लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और जो शाक्य कुल की कन्या थी। गौतम बुद्ध के पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था? तो कुशीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लुम्बिनी किसका जन्म स्थान था? तो लुम्बिनी सिद्धार्थ का जन्म स्थान था। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर के मल में हुआ था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।